फतेहाबाद में सबसे बड़ा मुद्दा दूड़ाराम ही सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहता था कि बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है, और यहाँ के विधायक ने पर्ची खर्ची की जमकर धज्जियाँ उड़ाई थी। इसके ड्राइवर ने खुद विधायक के पीए के ऊपर आरोप लगाया था कि नौकरियों के लिए विधायक के पीए ने विधायक के नाम पे मेरे से पैसे लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को तो विधायक गाड़ी में लेके घूम रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि किसी भी दूसरे साथी को इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं 19 के 19 कुछ साथियों से मैं घर जाके मिल के आया हूँ, कुछ साथियों से मेरी टेलीफोन पे बात हो चुकी है। प्रहलाद जी से मैं कल भी मिला था, आज भी मिला था, इसी तरह डॉक्टर श्रीवास साहब से भी मिला था। तो सभी साथी 2-4 दिन के अंदर जिस तरह से हम लोकसभा चुनाव में सभी साथ चल के चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे, यहाँ भी आने वाले 2-4 दिन में आपको सभी साथी एकजुट नजर आएंगे। जब से गोविंद ने फतेहाबाद में चक्कर लगाने शुरू करे, ये हर बार जब भी आते हैं तो एक सनसनी फैलाने का प्रयास करते हैं, जैसे पानी का बुलबुला थोड़ी देर में फिश हो जाता है। इसी तरह से कल का इनका नॉमिनेशन था, एक बवंडर सा रचा, इनका प्रोपोजर आया जो फाइल जमा कराई, उसके बाद शपथ नहीं ली। फतेहाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों ने इनको नोटिस दिया भी रात के 12 बजे तक आके आप शपथ ले, नहीं आपका नॉमिनेशन फाइल कैंसिल कर दिया जाएगा। शपथ इन्होंने लेनी नहीं थी, वो शपथ लेने आए नहीं। और जिस तरह से आज मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि गोविंद का नॉमिनेशन फाइल कैंसिल हो गया, तो मुझे लगता है वो भी कल ये सनसनी फैलाना चाह रहे थे। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इस वक्त हम फतेहाबाद में हैं और फतेहाबाद में कांग्रेस पार्टी ने बलवान सिंह दौलतपुरिया है, उनको प्रत्याशी बनाया है। कल नामांकन है वो दाखिल कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि काफ़ी लंबी चौड़ी भागदौड़ हुई, बहुत लंबे जो है वेट करने के बाद है वो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन अब जो है नॉमिनेशन फाइल हो गया है, अब प्रचार है वो गति पकड़ेगा? नहीं, कोई लेट नहीं है, कोई ज़्यादा भागदौड़ नहीं थी जी। ये पार्टी की रणनीति होती है भाई कब किस प्रत्याशी को किस जगह से उतारा जाएगा जी। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 3 महीने पहले आ गया था और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी मात्र 25 दिन या 23 दिन पहले आई थी, और उसके बावजूद भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने बहन जी को लगभग 3.25 लाख वोटों से जिताने का काम किया था। इसी तरह पार्टी की रणनीति थी कि कब किस समय अपने को लिस्ट जारी करनी है। तो मैं आपको कह सकता हूँ पार्टी ने सही समय पे लिस्ट जारी की है। तो क्या कुछ लग रहा है इस चुनाव को लेकर के? बीजेपी ने जो विधायक रहे दूड़ाराम है उनको उम्मीदवार बनाया है, इधर से कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बनाया है, क्या कुछ कहेंगे? कितना मुकाबला आप मानते हैं? बीजेपी का जो पिछले साल का टेन्योर या 5 साल का, इसके अंदर इन्होंने फतेहाबाद के अंदर विकास के मामले में कहीं भी एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। फतेहाबाद विधानसभा के साथ पूरे जिले फतेहाबाद में कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है। आज हमारे छोटे व्यापारी दुकानदार रात को 9-10 बजे दुकान मंगल करके घर आना चाहे तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते कि सारे दिन की जो हमारी बिक्री क्या पता आप घर ले जा पाएंगे नहीं ले जा पाएंगे। व्यापारी को सबसे पहले चाहिए शांति और सुरक्षा, ताकि व्यापार अपना अच्छी तरह से कर सके। आज पूरे फतेहाबाद जिले में कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है, व्यापारी सुरक्षित नहीं, व्यापारों का उनका व्यापार चौपट हो चुका है और 95% छोटे व्यापारी और दुकानदार आज वेंटिलेटर पे हैं। कांग्रेस पार्टी आई तो उनके भी हितार्थ नीतियाँ बनाई जाएगी ताकि उनका भी व्यापार फले फूले। इसी तरह से फतेहाबाद के ना उन्होंने एजुकेशन में काम किया है, ना उन्होंने हेल्थ में काम किया है, ना कोई किसानों के लिए काम किया है, ना कोई युवाओं के लिए काम किया। मुद्दे बहुत से हैं, इन सभी मुद्दों को लेके हम आम जनमानस के बीच में जाएंगे और मेरे को लगता नहीं बीजेपी इस चुनाव में अपनी जमानत बचा पाएगी फतेहाबाद विधानसभा से, क्योंकि जिस तरह से लोगों के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से कल नॉमिनेशन फाइल पे देखा था लोगों में उत्साह और उमंग और जोश, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 3-4 दिनों में विरोधी पक्ष के लोग तंबू पाड़ने का काम करेंगे और भाजपा को जमानत बचाने के लाले पड़ जाएंगे। तो
क्या क्या कुछ लग रहा है कि इस बार फतेहाबाद चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या है कि किस इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्य फतेहाबाद में करवाए हैं, उसका लाभ है वो उनको मिलेगा। फतेहाबाद में सबसे बड़ा मुद्दा दूढ़ाराम ही सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहता था कि बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है, और यहाँ के विधायक ने पर्ची खर्ची की जमकर धज्जियाँ उड़ाई थी। इसके ड्राइवर ने खुद विधायक के पीए के ऊपर आरोप लगाया था कि नौकरियों के लिए विधायक के पीए ने विधायक के नाम पे मेरे से पैसे लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को तो विधायक गाड़ी में लेके घूम रहा था। सबसे बड़ा मुद्दा ही आज फतेहाबाद विधानसभा में चुनाव में दूढ़ाराम है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अफसरशाही की पीएन से लेके डीसी तक जेब काटने का काम किया, हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया, विकास किए भी नहीं जानते, सिर्फ पैसा पैसा 5 साल यही रट लगाते रहे। इन सभी बातों को लेकर हम आम जनमानस के बीच में जाएंगे, और आम जनमानस भी मौजूदा विधायक की कार्यप्रणाली से भली भांति वाकिफ़ है और आने वाले 5 अक्टूबर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। उनके इस तरह के उत्साह और जोश को देखते हुए मैं कह सकता हूं आपको कि हरियाणा में जो टॉप की 5 बड़ी जीत होंगी, उनमें से एक फतेहाबाद विधानसभा होगी। आपके जो टिकट मांग रहे थे, प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच हैं, वो अभी साइलेंट है। आपको नहीं लगता कि वो आपके साथ चलेंगे, या कुछ जैसे कांग्रेस में होता है कि गुटबाजी में कुछ कर देना, अपने समर्थकों की मीटिंग बुला करके कुछ ऐसे कर देना, कहीं वैसा डर तो नहीं कांग्रेस को? कांग्रेस के अंदर 19 लोगों ने टिकट मांगने का अपना दावा प्रस्तुत किया था, और सभी साथी जो टिकट मांग रहे थे एक से बढ़कर एक है। सभी ने अपने स्तर पे प्रयास किया था, पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार किया था। सभी का लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन पार्टी ने सर्वे को आधार माना था। भाई जिस साथी का सर्वे बेटर जाएगा उस पर पार्टी दाव लगाएगी, और पार्टी ने फतेहाबाद विधानसभा की जन भावना के अनुरूप सर्वे को बेटर मानते हुए मेरे को आम जनमानस के बीच में भेजा है। तो मैं सोचता हूँ कि किसी भी दूसरे साथी को इससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं 19 के 19 कुछ साथियों से मैं घर जाके मिल के आया हूँ, कुछ साथियों से मेरी टेलीफोन पे बात हो चुकी है। प्रहलाद जी से मैं कल भी मिला था, आज भी मिला था, इसी तरह डॉक्टर शिवाज साहब से भी मिला था। तो सभी साथी 2-4 दिन के अंदर जिस तरह से हम लोकसभा चुनाव में सभी साथ चल के चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे, यहाँ भी आने वाले 2-4 दिन में आपको सभी साथी एकजुट नजर आएंगे। गोविंद कांडा हैं, वो सिरसा से आकर के फतेहाबाद में नामांकन करते हैं, और आज चूँकि खबर चल रही है कि उनका नामांकन भी रद्द हो गया। वो यहाँ पर राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, प्रभाव कितना लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? मैं कांडा बंधुओं की राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, ये किस तरह की राजनीति करते, किस विचारधारा के लोग हैं। पिछले 3-4 महीने की मैं इनकी कार्यप्रणाली देख रहा हूँ, जब से गोविंद ने फतेहाबाद में चक्कर लगाने शुरू करे। ये हर बार जब भी आते तो एक सनसनी फैलाने का प्रयास करते हैं, जैसे पानी का बुलबुला थोड़ी देर में फिश हो जाता है। इसी तरह से कल का इनका नॉमिनेशन था, एक बाउंडर सा रचा, इनका प्रोपोजर आया, जो फाइल जमा कराई, उसके बाद में शपथ नहीं ली। फतेहाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों ने इनको नोटिस दिया भी रात के 12 बजे तक आके आप शपथ ले, नहीं आपका नॉमिनेशन फाइल कैंसिल कर दिया जाएगा। शपथ इन्होंने लेनी नहीं थी, वो शपथ लेने आए नहीं। और जिस तरह से आज मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि गोविंद का नॉमिनेशन फाइल कैंसिल हो गया, तो मुझे लगता है वो भी कल ये सनसनी फैलाना चाह रहे थे। ये पता नहीं क्यों इस तरह सनसनी फैलाते हैं, मैं तो इतने कि इनके बारे में जानता हूँ। तो सुने ना, चुनाव को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं, जीत को लेकर के क्या लग रहा है? 100% निश्चित तौर पे आश्वस्त है, और बड़ी भारी बहुमत से फतेहाबाद विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े बलवान सिंह दौलतपुरिया कांग्रेस प्रत्याशी हैं, और चूँकि कल से चुनाव प्रचार है वो गति पकड़ जाएगा, नॉमिनेशन कल फाइल कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जुड़ दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।